कहानी के प्रमाण क्या बात है? इंद्र सभा की क्या कहानी है? देवता होते हैं, कोई मनुष्य आ जाता है तो कहते हैं आदम भू आदम भू। हाँ, तो कहते हैं, हाँ, तो कहते कि एक अप्सरा को श्राप मिला था, उसने कुछ ऐसा किया। तो उसकी भी और डिटेल कहानी है लेकिन शॉर्ट में। तो उसको जब मृत्यु लोक में जाना पड़ा तो वहाँ पर उसका एक मनुष्य से प्यार हो गया। तो फिर उसको तो जितने समय का श्राप था उतना समय मृत्यु लोक में रहना था, फिर वापस इंद्र सभा में चले जाना था। तो जिससे उसका प्यार हो गया वो कहता है मुझे भी ले चलो। वो कहते वहाँ मैं नहीं ले चल सकती हूँ। कहते नहीं, मेरे से प्यार है ना, एक बार ले चलो। तो वो फिर उसके प्यार के प्रभाव में आ गई। तो कहती चलो। तो क्या हुआ, वो लेके आई। तो कहते जैसे इंद्र राजा सभा में आया, सब लोग सभा में आए, तो कहते हैं कोई और बांस आ रही है। क्या बांस आ रही है? कोई मनुष्य यहाँ आया हुआ है। तो इंद्र सभा इतनी पवित्र थी, जैसे हम कहते हैं कि वहाँ केवल पवित्रता की खुशबू थी, तो मनुष्य की बांस नहीं थी। तो देह अभिमान या मनुष्य का पन, जैसे कई बार बाबा कहते हैं एक है देह अभिमान, एक है देह का भान, तो उसकी भी एक एनर्जी होती है, उसका भी एक वाइब्रेशन, जिसको हम अभी के मॉडर्न लैंग्वेज में वाइब्रेशन कहते हैं, उसको हम खुशबू कहते हैं। जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए तो कहा कि बाबा के पांचों ही इंद्रियां, बाबा के प्रकृति के 5 तत्व की जो ये शरीर बना हुआ है वो पावन हो गया था। और वो पावन प्रकृति का तत्व वाला शरीर वो 5 तत्वों में गया, क्योंकि सतयुग में 5 तत्व भी पवित्र होंगे। तो ये पीसवी जाते हैं, मधुबन जाते हैं, वो बाबा कहते इंद्र सभा है। तो यहाँ एक पवित्रता की खुशबू है। तो हम सभी वो खुशबू महसूस करते हैं। हम खुशबू ऐड भी करते हैं, खुद भी महसूस करते हैं। हम सबकी कलेक्टिव, जैसे ये बाबा की पवित्रता के फूलों का बगीचा बन जाता है। आप सब में से कई दादियों से मिले हैं ना, तो दादियों की एक खुशबू होती थी। हम लोग कभी कभी ड्यूटी होती थी तो दादी को उनके कमरे से क्लासरूम में ले जाते थे, या क्लासरूम में से किसी को मिलने ले जाते थे, तो दादी हम लोगों का हाथ पकड़ के जाती थी ना। तो दादी के हाथों में